Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Lata Singh from Shraddha Smart Education. आज आप पढ़ोगे इंग्लिश एनसीईआरटी का लेसन 9 द कॉमेट 1। तो स्टार्ट करते हैं। अ ब्रिटिश साइंटिस्ट राइट्स अ पेपर बेस्ड ऑन दत्तादास डिस्कवरी। एक जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे उन्होंने दत्तादा की जो डिस्कवरी थी उसके बेस पर एक नोट लिखा। He and the defense science advisor have a chat over an impending कैलेमिटी। उनकी और डिफेंस साइंस एडवाइजर के बीच में जो इम्पेंडिंग कैलेमिटी थी, जो मतलब एकदम से आपदा आने वाली थी, बिल्कुल पास में जो आ रही थी, उसके बारे में टैट होती है, प्राइवेट मीटिंग होती है। A conference of international experts might yield a clue to the cosmic puzzle। अब इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो थे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बिठाई, उसमें ये निकालना था उनको कि ये जो कॉस्मिक पजल बन चुका है उसका कोई क्लू मिलेगा, उसका कोई संकेत मिल सकता है कि ये मतलब इसको हटा दिया जाए। इन द स्पेसियस डाइनिंग हॉल ऑफ किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज द बटलर whispered differentially in the provost ears and handed him an envelope on a silver tray। अब क्या होता है, किंग्स कॉलेज के कैम्ब्रिज में एक मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसियस डाइनिंग हॉल था, बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल। उसमें जो बटलर होता है वो क्या करता है, विस्पर करता है एकदम से रेस्पेक्टफुली। डिफरेंशियली मीन्स होता है रेस्पेक्टफुली विस्पर करता है, मतलब बोलता है कान में, किसके, प्रोवोस्ट के कान में, जो अध्यक्ष होते हैं वहाँ के, और उनको एक एनवलप हैंड ओवर कर देता है सिल्वर ट्रे में रखकर। द प्रोवोस्ट वोकन जेम्स एंड पास्ड ऑन द एनवलप सेइंग। जो प्रोवोस्ट होते हैं वो आराम से मतलब क्या करते हैं कि इशारे से एकदम बेकन जेम्स को इशारे से बुलाते हैं और एनवलप को पास कर देते हैं और कहते हैं इट सीम्स यू आर वांटेड अर्जेंटली इन योर रूम। कि ऐसा लगता है कि जैसे आपको रूम में अर्जेंटली बुलाया जा रहा है, आपको वेट किया जा रहा है वहाँ पे। एज ही मेड हिज वे टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल बिल्डिंग। जब वो ब्यूटीफुल बिल्डिंग को, एकदम सुंदर सी जो बिल्डिंग थी उसको देखते हुए जा रहे थे रास्ते से, जेम्स ओपन द एनवलप। जेम्स ने जो एनवलप था उसको ओपन किया। इट कंटेन्ड अ ब्रीफ नोट। उसमें पूरा एक ब्रीफ नोट लिखा हुआ था। तो वो जो नोट था वो ये था, डियर डॉक्टर फॉर्सिथ, the wearer of this note has been instructed to bring you to my office in London tonight। तो उसमें लिखा हुआ था कि आपको क्या करना है, कि ये जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इनको पढ़ के आपको आज रात को ही लंदन में आना होगा मेरे ऑफिस में। प्लीज कम विदाउट डिले। और बिना डिले किए आप आ जाइए। आई एम मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर योर ओवरनाइट स्टे इन लंदन। और मैं अरेंजमेंट कर दूंगा आपके रात का रुकने का लंदन में। I regret the inconvenience caused to you and request you to keep your visit strictly confidential। तो अब वो बोलते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए भी मतलब आपसे मतलब रिग्रेट करता हूँ कि जो भी हमारी मीटिंग होगी, जो भी हमारी विजिट होगी, उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहने दें। कॉन्फिडेंशियल मीन्स होता है सीक्रेट। वो बिल्कुल हमारी जो मीटिंग है वो सीक्रेट होनी चाहिए, गुप्त होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बिलीव मी, मुझ पे भरोसा रखो। इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपका आना एसेंशियल है। योर सिंसियरली जॉन मैक्सफर्सन। द सिग्नेचर कैरिड द रिजिग्नेशन अंडरनीथ, डिफेंस साइंस एडवाइजर हर मेजेस्टी गवर्नमेंट। पूरा वो नोट करके लिख देते हैं कि क्या पद है उनका, डिजिग्नेशन क्या है, अंडरनीथ नीचे लिखा हुआ होता है। A bowler-headed man near the mantelpiece greeted him as James enters. James entered in sitting room. I am Johnson, sir, security officer at Whitehall। अब बॉलर हेडेड मैन आता है उनके पास, बिल्कुल खड़ा हो जाता है और उनको ग्रीट करता है, मीन्स अभिनंदन करना। हिमा एज जेम्स एंटर हिज सिटिंग रूम। जैसे ही जेम्स एंटर करते हैं सिटिंग रूम में, और फिर वो बोलने लगता है, सर आई एम जॉनसन, कि सर मैं जॉनसन हूँ, सिक्योरिटी ऑफिसर एट वाइट हॉल का सिक्योरिटी ऑफिसर। ही शोड हिज आइडेंटिटी कार्ड एंड कंटिन्यू। वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है और फिर कंटिन्यू करता है बातों को। आई परज्यूम यू नो व्हाई आई एम हियर सर। उसने अपना मतलब जो आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, फिर उसके बाद बोलता है कि मैं समझता हूँ सर, आप जानते होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। टू द एक्सटेंट दैट इज कन्वेड इन द नोट, रिप्लाइड जेम्स। अब जेम्स ने उत्तर दिया कि हाँ, इस नोट में जो लिखा हुआ है उससे तो यही पता पड़ता है कि आप क्यों आए हो। ही न्यू दैट इट वुड बी यूजलेस टू आस्क जॉनसन फॉर फर्दर डिटेल। आई वॉन्ट टेक लॉन्ग। अब वो मतलब ये सोचते हैं कि इससे मतलब ज़्यादा बेकार की बात करना बेकार है जॉनसन से, फर्दर डिटेल नहीं इससे पूछनी चाहिए।
आई वॉन्ट टेक लॉन्ग, क्योंकि फिर हमें और समय लग जाएगा। जॉनसन्स फोर्ट कॉर्टिनाज ब्रॉट देम टू व्हाइट हॉल इन लेस देन 90 मिनट। अब जॉनसन की जो फोर्ट कॉर्टिना थी उन्हें 90 मिनट से भी कम समय में लंदन ले गई थी। इट टुक देम अनदर 10 मिनट्स टू रीच द चैम्बर ऑफ सर जॉन मैक्सफर्सन, और सर जॉन मैक्सफर्सन के रूम में पहुंचने में उन्हें 10 मिनट और लगे। Having introduced James और Sir John, the quiet but efficient Johnson slipped out. उन्होंने क्या किया फिर सर जॉनसन ने जेम्स का और जॉन का एक तरह से परिचय कराया, और उसके बाद वो वहां से चले गए जॉनसन। डॉक्टर फॉर्सिथ, माई apologies for this imposition on your time. सर जॉन एडवांस्ड विद आउटस्ट्रेच्ड हैंड। अब जो डॉक्टर वो बोलते हैं कि डॉक्टर फॉर्सिथ हमें मतलब अपोलोजाइज कर दो, हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि हमने आपका समय लिया है। सर जॉन ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा ये सब। टू अवॉइड एनी फर्दर डिले, अब मतलब कोई भी बिना देर किए हुए हमें क्या करना चाहिए, आई विल कम टू द पॉइंट राइट अवे, कि हमें बात पे आ जाना चाहिए, जो भी पॉइंट है उस पर आना चाहिए। सर जॉन हैंडेड हिम अ टाइप स्क्रिप्ट। सर जॉन जो थे उनके हाथ में एक टाइप स्क्रिप्ट थी। वाई इट इज माई पेपर टू नेचर, हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट। अब बोलते हैं वाई, क्यों, क्या, इट इज माई पेपर, कि ये तो मेरा पेपर है जो मैंने मतलब नेचर के लिए दिया था। नेचर क्या है, एक पत्रिका है। हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट, आपने मतलब इस नेचुरल मैन्यूस्क्रिप्ट को कैसे पा लिया, आप बताइए। जेम्स वॉज सरप्राइज्ड एंड समवॉट अनईजी। अब जेम्स तो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए, और वो थोड़े से नर्वस भी हो गए, अनईजी से हो गए, परेशान हो गए थे। सर जॉन सो हिज एनेक्सिटी एंड कंटिन्यू, टेलर द एडिटर ऑफ नेचर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। अब सर जॉन बोलते हैं उनको परेशान देखते हुए, और फिर कंटिन्यू करते हैं कि जो टेलर है ना, नेचर का एडिटर, संपादक जो है नेचर पत्रिका का, वो मेरा फ्रेंड है। I had asked Nature to publish it without delay since it is very important. James looked puzzled. अब जो जेम्स थे ना, जेम्स ने क्या किया था, जेम्स ने तो जो सर जेम्स थे फोर्सिथ, तो उन्होंने क्या किया था कि वो पब्लिश करने के लिए जो लिखा हुआ नोट था वो दे दिया था। बट क्या होता है, जो जॉन है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं, क्योंकि जो एडिटर होते हैं टेलर, वो उनके फ्रेंड होते हैं, इस वजह से। तो बोलते हैं आई हैड आस्क्ड नेचर, मैंने तो नेचर को वो मतलब बोला था कि इस चीज को पब्लिश कर दें, इट विदाउट डिले, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जेम्स लुक पजल, एकदम से जेम्स क्या थे, पजल्ड हो गए, एकदम से अजीब से हो गए वो, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। आई एग्री दैट इट इज इम्पोर्टेंट, वो बोलते हैं जॉन कि हाँ, मतलब ऐसा है कि मैं भी इस चीज से एग्री हूँ। सो इम्पोर्टेंट इन फैक्ट दैट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश्ड, क्योंकि मैं भी ये ये इम्पोर्टेंट तो है, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको पब्लिश कभी नहीं हुआ करना चाहिए, कभी नहीं छपना चाहिए, पब्लिश नहीं होना चाहिए जो ये लेटर है। दैट इज इफ वॉट यू से इज करेक्ट, अगर आप बोलते हो कि ये सही है, सर जॉन लेटर हिज पाइप, अगर वो बोलता है कि हाँ आपको लगता है कि मतलब ये सही है, फिर भी पब्लिश नहीं होनी चाहिए, फिर सर जॉन क्या करते हैं, वो अपनी सिगार जला लेते हैं इसके बाद, क्योंकि उन्होंने पब्लिश नहीं होने दिया था उस लेटर को। जेम्स वुड नेवर have tolerated assertion on the accuracy of his work or the implied order that it must be suppressed. But he knew Sir John to be a respected scientist and was willing to hear him out. अब जेम्स मतलब उनकी बात को तो ठुकरा नहीं सकते थे, लेकिन वो टॉलरेट भी नहीं कर सकते थे कि उनकी जो मतलब एक्यूरेसी थी, उनकी जो जो अच्छे अच्छे काम करते थे, उस चीज को दबाया जा रहा था। लेकिन वो ये भी जानते थे कि सर जॉन जो है वो एक रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट हैं, तो उनको जेम्स को उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, हाँ वो क्या कहने वाले हैं, तो वो पूरी तरह से उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो गए। प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी डॉक्टर फॉर्सिथ। अब ये फॉर्सिथ है ना, फॉर्सिथ क्यों बोला जा रहा है बार बार, जैसे किसी का सरनेम होता है ना, तो हम फॉर्सिथ यूज कर रहे हैं यहाँ पे। जेम्स जो है तो उनका ये डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ इनका सरनेम है, तो कहीं कहीं डॉक्टर फॉर्सिथ आ रहा है, कहीं पे जेम्स आ रहा है, ठीक है, क्लियर, ये उन्हीं का नाम है। जैसे हम किसी को बोल देते हैं ना, जैसे मेरा नाम है लता सिंह, तो अगर कोई मुझे लता सिंह ना बोले, लता ना बोले, तो बोल सकता है सिंह मैडम है,
तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे ये डॉक्टर फोर्सिथ यूज़ हो रहा है। प्लीज़ डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी, डॉक्टर फोर्सिथ। तो वो बोलते हैं कि हाँ, आप मतलब गलत मत समझिए मुझे, डॉक्टर फोर्सिथ। आई एम मेड टेलर टुडे एट लंच इन द क्लब वेयर ही शोड मी योर पेपर, कि मैं आज टेलर से लंच पर मिला था क्लब में और उसने मुझे ये पेपर दिखाया। आई स्टिल रिटेन एनफ इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी यू नो, एंड ही आस्क्ड फॉर माई ओपिनियन बिफोर सेंडिंग इट टू अ प्रोफेशनल रेफर। कि जब वो आज मुझे क्लब में मिला था तो जो आपका लेटर लिखा हुआ था ना, ये तो उन्होंने मुझे दिखाया। और आपको पता है कि मैं भी मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज रखता हूँ एस्ट्रोनॉमी में, अच्छी खासी मेरी रुचि है। तो आप जानते हो कि उसने मेरे ओपिनियन पूछे कि आपके ओपिनियन से बताइए कि मुझे इसे प्रोफेशनल रेफर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सेंड कर देना चाहिए, पब्लिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर आई इमीडिएटली रियलाइज दैट योर रिजल्ट हैज़ प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन। फिर मैंने तुरंत ही रियलाइज कर लिया कि आपकी जो प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस है ना वो बिल्कुल सही है। लेकिन इफ इट इज करेक्ट, अगर ये सही है तो मतलब कैसे? सही तो है आपके उससे, ये सारी जो भी आपने मतलब फाइंड आउट किया है कि हाँ ऐसे कोलिजन हो जाएगा, ये सब कुछ सही है, लेकिन ये भी तो ठीक नहीं है कि इसको मतलब पब्लिश कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है। लेट मी एश्योर यू सर जॉन दैट इट इज करेक्ट। I take I stake my reputation on it. James Wood could not contain himself anymore. मैं अब वो बोलते हैं कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सर जॉन, दैट इज करेक्ट, कि ये बिल्कुल सही है। मैंने जो अपने अपने उसमें जो राइट रिटन किया है ना इसको, वो बिल्कुल सही है मैंने स्क्रिप्ट में। तो उसको जॉनसन को, जो जॉन थे ना सर जॉन, उनको विश्वास दिलाते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है। आई स्टेक माई रेपुटेशन ऑन इट, क्योंकि अब तो मेरी जो रेपुटेशन है वो उस चीज़ की दाव लगी हुई है, एक तरह से बाजी लगी हुई है कि मैंने बिल्कुल ठीक अपनी गणना की है। जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनीमोर। अब जेम्स अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहे थे। उनको बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था कि ऐसे क्यों किया इन्होंने, मेरा लेटर भी ले लिया। डू यू रियलाइज वॉट विल हैपन इफ कॉमेट दत्ता कोलिड विद द अर्थ एज यू प्रेडिक्ट इट विल? अब वो बोलते हैं गुस्से में कि क्या आपको रियलाइज है, क्या आप रियलाइज करते हो कि अगर कॉमेट दत्ता कोलिड्स हो गया अर्थ पर तो क्या होगा? ये जो भविष्यवाणी होगी ना वो बिल्कुल ठीक होगी कि वो कुछ ना कुछ परेशानी लाके रखेगा अर्थ पर। द इफेक्ट्स द इफेक्ट्स विल बी कैटास्ट्रोफिक। दैट इज वाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर टू वेरीफाई माई कैलकुलेशन, कि जो इसका अफेक्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक होगा, मीन्स विनाशकारी होगा। और इस वजह से मैंने अपनी बहुत वेरीफाई किया है एक्स्ट्रा कैलकुलेशन को, मतलब मैंने बहुत अच्छे से इसकी गणना की है कि हाँ ये अवश्य ही होगा। वेरिंग रेयर सर्कमस्टांसेस, वेरिंग मीन्स होता है मतलब ये निश्चित ही है, कोई भी ऐसी सर्कमस्टांसेस परिस्थितियां नहीं होंगी कि ये कोलिड्स करने से बचाएगा अर्थ को। द कोलिजन इज इनविटेबल, क्योंकि ये जो कोलिजन होने वाला है ना वो इनविटेबल है, मतलब इसको कोई भी वीट नहीं कर सकता, होके ही रहेगा। जेम्स वॉज कॉन्फिडेंट, जेम्स बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे इस चीज को। बट सर जॉन पिक्ड आउट द वन क्वालिफाइंग फ्रेज, लेकिन जॉन ने उसमें से भी एक जो क्वालिफाइंग फ्रेज थी उसको पिक कर लिया और बोलने लगे, व्हाट आर दोज रेयर सर्कमस्टांसेस? कौन सी रेयर सर्कमस्टांसेस है, कौन सी परिस्थितियां हैं, क्या हैं वो? और बोलते हैं, वेल इट माइट कोलिड्स विद सम एस्ट्रॉइड बिफोर रीचिंग हियर, और इट माइट जस्ट स्प्लिट अप व्हेन नियर द सन, और इट माइट एवोपरेट, कि ये भी तो हो सकता है जो कॉमेट है वो कभी कभी क्या होगा कि एस्ट्रॉइड से कुछ ऐसे मतलब उल्का पिंड वगैरह होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं छोटे छोटे, उनसे टकरा कर खत्म हो जाए, वहां तक पहुंच ही ना पाए, टक्कर हो जाए। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सन के बिल्कुल नियर आके स्प्लिट हो जाए, फट जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि वो एवोपरेट हो जाए जो कॉमेट है। तो इससे डरने की क्या बात है? बट वन कांट काउंट ऑन दिस फॉर fortuitous circumstances. We have on proceed on the assumption that comet Datta will collide with the Earth. Cometary collision are expected to occur once in 10 million years, but now we know that the next one will occur in a year. अब जो जॉन मैक्सवर्सन है वो बोलते हैं कि लेकिन अगर इसी प्रकार की फॉर्चूनस सर्कमस्टांसेस, फॉर्चूनस मीन्स होता है हैपनिंग बाय चांस, अगर संयोगवश जो भी परिस्थितियां हैं उन पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता, तो वी हैव ऑन प्रोसीड,
on the assumptions that comet Datta will collide with the earth. तो हम इसी धारणा को लेकर चलते हैं कि जो कॉमेट दत्ता है वो धरती से टकराएगा. कॉमेट्री कोलिजन आर एक्सपेक्टेड टू अक्योर वंस इन 10 मिलियन ईयर्स. क्योंकि जो कॉमेट की कोलिजन होती है, मतलब कॉमेट्री कोलिजन होता है, धूमकेतु की टक्कर होती है, वो कब होती है? अक्योर वंस इन 10 मिलियन ईयर्स, मतलब 1 करोड़ सालों में एक बार होती है. बट नाउ वी नो दैट द नेक्स्ट वन विल अक्योर इन अ ईयर. लेकिन जो अगली टक्कर होने वाली है वो इसी साल में होगी. ये हो रहा है 10 मंथ टू बी प्रिसाइज, इंटरजेक्टेड जेम्स. अब जो जेम्स हैं उनको गुस्सा आ जाता है, वो बीच में ही टोक देते हैं. इंटरजेक्ट मीन्स होता है बीच में टोकना. वो बोल देते हैं केवल 10 मंथ्स रह गए, 10 मंथ्स में ही कोलिड्स हो जाएगा, कोलिजन. थैंक यू फॉर द करेक्शन. अब वो बोलते हैं कि थैंक यू फॉर द करेक्शन. डू यू रियलाइज दैट वी हैव ओनली 10 मंथ्स ऑफ सर्वाइवल लेफ्ट फॉर द एंटायर लिविंग स्पेसीज ऑन द अर्थ. वो बोलते हैं जॉनसन कि जॉन मैक्सफरसन कि मतलब क्या आपको लगता है, हाँ आपने मेरी गलती को ठीक तो कर दिया. क्या आपने कभी सोचा है कि मतलब ये केवल 10 मंथ्स रह गए तो जो लाइफ है वो सरवाइव कैसे करेगी अर्थ पर? हाँ, जो स्पेसीज हैं, प्राणी हैं, एंटायर लिविंग स्पेसीज हैं, वो अर्थ पर कैसे रहेंगी? क्या ये सोचा है आपने कभी? डोंट यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस? क्या आपको इसके बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इसको कैसे स्टॉप करना है, इन सब चीजों को? क्या ये नहीं सोचते तुम? अ फ्लीटिंग स्माइल क्रॉस जेम्स फेस जस्ट लाइक अ सिविल सर्वेंट. अब जो जेम्स थे उनकी फेस पर एक थोड़ी सी फ्लेटिंग स्माइल आ जाती है, जस्ट लाइक अ सिविल सर्वेंट, जैसे कि सिविल सर्वेंट होते हैं उनके फेस पर आ जाती है कभी कभी, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं. एज इफ वी आर फेसिंग हियर a minor breakdown of law and order, he thought to himself aloud. He said, how, may I ask, can we prevent this natural catastrophe? अब वो तो बोलते हैं जैसे कि हम किसी मतलब ऐसे ही है, मतलब बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लॉ और ऑर्डर का मतलब कर रहे हैं. हमें ऐसा लग रहा है कि हम मतलब क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं लॉ और ऑर्डर का. हम नहीं मान रहे कि हमें मतलब हमारे थॉट से तो ये है कि जो कैटास्ट्रॉफी होने वाली है उसको फेस करना है, लेकिन उस चीज को नहीं कराया जा रहा है. ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में सोचने लगते हैं इस चीज को. अलाउड, फिर उनकी जो आवाज है वो तेज हो जाती है. फिर वो बोलते हैं ही सैड, हाउ मे आई आस्क, कैसे कैसे रोक सकते हैं हम इसको, बताइए मुझे, मैं पूछता हूँ. कैन वी प्रिवेंट दिस नेचुरल कैटास्ट्रॉफी, कि हम इस नेचुरल कैटास्ट्रॉफी को कैसे रोक सकते हैं, इस आपदा को. कैटास्ट्रॉफी मीन्स होती है आपदा, जो आने वाली होती है, प्रॉब्लम. तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? आई डोंट नो बट वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई. मैं नहीं जानता लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है लेकिन कोशिश कर सकते हैं. आई थिंक वी नीड मोर देन 2 ब्रेन्स टू हैंडल दिस सिचुएशन. कि हम ये कर सकते हैं कि मतलब हमारे तो 2 ब्रेन है. अब जो जेम्स हैं, ठीक है, फॉर्सिथ, और जॉन है मैक्सफरसन, तो ये 2 हैं वहाँ पे. तो बोल रहे हैं कि केवल हम 2 ब्रेन है, तो हम इसको हैंडल करने के लिए मोर देन 2 ब्रेन्स, 2 ब्रेन से भी ज़्यादा चाहिए इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए. It is essential to call an urgent meeting of experts from all over the world of to think of a countermeasure and of course in total secrecy. वो बोलते हैं कि हाँ एसेंशियल यही होगा कि अब हमें क्या करना है, इसकी रोकथाम को सोचने के लिए पूरे वर्ल्ड से जो भी साइंटिस्ट हैं उनकी एक मीटिंग करानी चाहिए. और वो क्या होगी, सीक्रेसी वाली होगी, पूरी तरह से टोटल सीक्रेसी वाली होगी, गुप्त होगी वो, जिसका किसी को पता नहीं होगा. थिंक ऑफ द पैनिक इन द वर्ल्ड ऑफ दिस ड्रेडफुल न्यूज लीक आउट. वो बोलते हैं अब जेम्स कि अगर मतलब ऐसा हुआ कि ये जो ड्रेडफुल न्यूज है, बहुत भयानक सी जो न्यूज है सारे में पूरे संसार में फैल गई, तो कितना पैनिक फैल जाएगा, मतलब लोगों को इतना डर लग जाएगा, घबराहट हो जाएगी. सर जॉन ग्लेंस्ड एट द मैन्यूस्क्रिप्ट इन जेम्स हैंड. अब जो सर जॉन है वो जेम्स के हाथ में पड़ी हुई जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी उसको देखने लगते हैं. My suppressing this paper will not hide the truth, Sir John, James said. अब जेम्स बोलते हैं कि जो मेरा ये लेख है इसको छुपाने से कोई सच्चाई तो छुप नहीं सकेगी, सर जॉन. देयर आर अदर हु विल अराइव एट द सेम कंक्लूजन सूनर और लेटर. कभी ना कभी दूसरे लोग जो है वो भी इसी कंक्लूजन पर पहुंच ही जाएंगे, वो भी कुछ ना कुछ इसका कंक्लूजन ढूंढ ही लेंगे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है. नो, डू नॉट suppress it but tone it down. Add many ifs and words to make your conclusion appear not so certain. I will exert all my influence will friends in the with friends in the other countries to make them
exercise a similar restraint for a while. तो वो बोलते हैं कि हाँ मतलब क्या कर सकते हैं हम, नो नहीं ऐसा नहीं कर सकते, डू नॉट सप्रेस, इसको छुपा तो नहीं सकते, लेकिन इट वुड नॉट इट डाउन। तो वो टोन है ना अपनी थोड़ी सी डाउन कर लेते हैं, मतलब एकदम से इट वट टोन इट डाउन, हल्की सी आवाज में बना के बोलते हैं कि एंड मैनी इफ्स एंड वट, इसमें हम अगर यदि, ठीक है, लेकिन परंतु जोड़ दें तो ये थोड़ा ठीक रहेगा। मतलब पूरी तरह से सच्चाई ना बताएं, इसमें इफ वट जोड़ दे तो वो ठीक रहेगा। आई विल एक्सर्ट ऑल माई इन्फ्लुएंसेस, मैं मतलब अपने सभी लोगों को बता दूंगा, चाहे जो मेरे फ्रेंड्स हैं इस कंट्रीज में रहने वाले, टू मेक देम एक्सरसाइज अ सिमिलर रेस्टोरेंट फॉर अ वाइल, कि वो संयम से काम करें जो भी है, और इस चीज पर ज्यादा प्रभाव न डालें, मतलब ज्यादा गहराई से न लें इसको। फॉर हाउ लॉन्ग, अब वो बोलते हैं कितने लंबे समय तक, ठीक है, कितने लंबे समय तक ये चलेगा, कब तक, until this rest comet is safely out of the bay। तो जो जॉन है वो बोलते हैं कि जब तक चलेगा, जब तक कि ये जो रेस्ट मीन्स होता है मनहूस जो कॉमेट है ना, वो सेफली अपने रास्ते पर नहीं हट जाता। लेट अस स्पेंड सम टाइम नाउ टू प्लान द डिटेल ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। वो बोलते हैं ठीक है, मुझे अब कुछ समय चाहिए, किसके लिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, उसका मुझे प्लान करना है, मतलब उसकी योजना बनानी है डिटेल में, उसके लिए मुझे समय चाहिए। सेल वी कॉल इट इन अ वीक्स टाइम हियर, तो क्या मैं मतलब एक हफ्ते का समय ले, मतलब एक हफ्ते में मैं बुला लूंगा जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको। A week to plan such an important secret conference of international experts. James thought it an impossible task, but Sir John disagreed and began to spell out detail. अब वो बोलते हैं जेम्स कि जेम्स के अनुसार क्या था, एक जो वीक का टाइम था कि जो भी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आएंगे वो इतने मतलब इम्पोर्टेंट, जो भी उनकी सीक्रेसी होगी, सीक्रेट कॉन्फ्रेंस होगी, उसकी योजना कैसे बना लेंगे, कैसे काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो जेम्स के अकॉर्डिंग तो इम्पॉसिबल टास्क था, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि हाँ कुछ ना कुछ मतलब बहुत ज़्यादा कोलिजन होने ही वाला है, क्योंकि वो जो कॉमेट है वो कोलिज करेगा अर्थ पर। तो इतनी जल्दी से वो कैसे कर लेंगे, ये तो इम्पॉसिबल टास्क है, ये कभी ठीक ही नहीं होगा, चाहे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आ जाए। बट सर जॉन डिसएग्रीड, लेकिन जो सर जॉन थे वो इस चीज़ को डिसएग्री कर देते हैं कि नहीं, मतलब तुम सहमत नहीं हो लेकिन ऐसे ही होगा, एंड बिगिन टू स्पेल आउट डिटेल, और फिर वो आगे की डिटेल देना शुरू कर देते हैं। We will continue explanation in next video on the Comet Datta lesson 10. Thank you.